फ्रेंड्स, क्या अर्जुन ने कर्ण को अधर्म से मारा था? क्या मृत्यु के समय कर्ण निहत्थे थे? क्या अर्जुन ने कर्ण पुत्र वृषसेन को ठीक वैसे ही घेर कर अधर्म से मारा था जैसे कौरवों ने अभिमन्यु का वध किया था? क्या कर्ण अपने अंत समय में अपनी विद्या भूल गए थे या भगवान परशुराम का कर्ण को दिया गया श्राप फेल हो गया था? क्या मृत्यु के समय कर्ण केवल अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे या अर्जुन पर अपना ब्रह्मास्त्र चला रहे थे? क्या कर्ण वास्तव में अश्वसेन नाग को नहीं जानते थे? और क्या कर्ण अपने जीवन के अंतिम युद्ध में अर्जुन पर भारी पड़े थे? और क्या कर्ण ने अर्जुन के रथ को भगवान श्री कृष्ण समेत पीछे ढकेलने में सफल हो पाए थे? ऐसे अनेक क्वेश्चंस मेरे, आपके और हम सबके मन में टीवी सीरियल्स को देखने के बाद उठते रहते हैं। बट ये टीवी सीरियल वाले इन क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाले। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें महाभारत ग्रंथ को पढ़ने के बाद ही प्राप्त होगा। इसलिए इस वीडियो में हम कर्ण और अर्जुन के फाइनल बैटल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पेशेंस बना कर रखिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए सेकंड, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, होल्ड योर हार्ट एंड लेट्स रोल द इंट्रो। कुरुक्षेत्र के इस महायुद्ध में सहस्त्रों बाणधारी महापराक्रमी वीर अर्जुन को अपनी ओर आते देखकर महारथी कर्ण पुत्र वृषसेन उनकी ओर इस प्रकार दौड़े जैसे पहले नमूची नामक दैत्य देवराज इंद्र की ओर दौड़ा था। तदंतर महानुभाव वीर सूत पुत्र वृषसेन ने युद्ध में सैकड़ों अद्भुत बाणों से अर्जुन को बीध डाला। फिर वृषसेन ने अर्जुन की भुजा के मूल भाग के मध्य में अनेक तेज बाण मारे, साथ ही श्री कृष्ण को भी 9 बाण मारकर घायल कर दिया तथा पुनः अर्जुन को 10 तीक्ष्ण बाण मारे। अनंतर किरीटधारी महात्मा अर्जुन ने सूत पुत्र को युद्ध में मारने के लिए अपनी दृष्टि को तिरछी कर अनेक तीक्ष्ण बाण छोड़े। यमराज के समान किरीटधारी अर्जुन ने शीघ्रता से 10 बाण वृषकेतु के मर्म स्थानों में मारे। इसके पश्चात क्षण भर में 4 बड़े ही उग्र बाणों से अर्जुन ने कर्ण पुत्र वृषकेतु के दोनों हाथ, सिर और धनुष को काट कर भूमि पर गिरा दिया। कर्ण का पुत्र वृषकेतु अर्जुन के बाणों से मरकर भुजा और सिर विहीन होकर रथ से नीचे पृथ्वी पर ऐसे गिरा जैसे कोई फला फूला पर्वत वाला विशाल साल का वृक्ष वायु से कंपित होकर पर्वत के शिखर से नीचे गिर जाता है। तदंतर शीघ्रता से कर्म करने वाले शत्रुतापन कर्ण अपने पुत्र को अर्जुन के बाणों से विद्ध होकर रथ से नीचे गिरता देख पुत्रवध से संतप्त हो बड़े वेग से रथ के द्वारा अर्जुन के रथ की ओर चल पड़े। अनंतर वृषसेन को मारा गया देख कर्ण शोक और क्रोध से भरकर अपने दोनों नेत्रों से सहसा पुत्र शोक के कारण आंसू बहाने लगे। फिर तेजस्वी कर्ण क्रोध से लाल नेत्र करके शत्रु अर्जुन को युद्ध के लिए पुकारते हुए रथ से उनके सामने आ गए। कर्ण और अर्जुन के बाघ के चमड़े से मढ़े हुए रथ उस समय एक साथ आते हुए 2 सूर्य के समान दिखने लगे। सफेद घोड़ों के रथ पर चढ़े हुए शत्रुओं को मारने वाले दोनों महात्मा वीर आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान शोभित होने लगे। तदंतर उन दोनों महावीरों को तीनों लोकों को जीतने के लिए प्रयत्नशील हुए इंद्र और वैरोचन के समान खड़े हुए देख सब सेना आश्चर्य करने लगी। रथ, धनुष की डोरी और ताल के शब्द, बाण और शंख की ध्वनि के साथ परस्पर दौड़ते हुए उन दोनों रथों को देखकर कर्ण की हाथी युक्त और किरीटधारी अर्जुन की वानर युक्त ध्वजाओं को परस्पर सटी हुई देख सब नरेश आश्चर्य करने लगे। उन दोनों रथों को एक दूसरे से मिला देख राजा लोग सिंहों के समान गरज कर साधु साधु कहने लगे। उन दोनों को द्वैरथ युद्ध के लिए उपस्थित देख वहां के सब योद्धा लोग चारों ओर से भुजाओं पर ताल ठोकने और कपड़े हिलाने लगे। कर्ण को प्रसन्न करने के लिए चारों ओर से बाजा बजाते हुए कौरव सैनिक वहां आए और बहुत शंख ध्वनि करने लगे। इसी प्रकार सब पांडव योद्धा भी अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए चारों ओर से शंख आदि अनेक बाजे बजाकर सब दिशाओं को पूरित करने लगे। कर्ण और अर्जुन के उस समागम में वीरों के ताल, सिंहनाद, गर्जना और बाहुओं के शब्द से सब ओर घोर आवाज सुनाई देने लगी। वे दोनों रथियों में श्रेष्ठ पुरुष सिंह रथ पर बैठे महान धनुष धारण किए, बाण, शक्ति, गदा आदि आयुधों से युक्त कवच धारण कर कमर में तलवार बांधे हुए, सफेद घोड़ों से युक्त, शंख से शोभित, उत्तम तुरीर से संपन्न और देखने में सुंदर रूप वाले थे। अंगों में लाल चंदन लगे, सांडों के समान पुष्ट, विषैले सर्पों के समान तेज, यम, काल और अंत के समान भयंकर, इंद्र और वृतासुर के समान परस्पर क्रोध में भरे, सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान, क्रोधित 2 महान ग्रहों के समान प्रलय करने के लिए सूत पुत्र कर्ण और किरीटधारी अर्जुन आमने सामने आ खड़े हुए। दोनों के पराक्रम जगत प्रसिद्ध थे। दोनों युद्ध में पुरुषार्थ और बल में देवराज इंद्र और सम्रासुर के समान योद्धा थे। तदंतर सभी कौरव योद्धा सारी कौरव सेना को साथ ले युद्ध में शोभित होने वाले महात्मा कर्ण को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इसी प्रकार प्रसन्न हुए धृष्टद्युम्न आदि अनेक पांडव योद्धा भी युद्ध में अद्वितीय वीर अर्जुन को घेर कर उनकी रक्षा करने लगे। अनंतर आकाश में स्थित सभी देव, दानव
दानव, असुर, दैत्य व अन्य भूत गणों का गण और अर्जुन के युद्ध के विषय में आपस में वाद विवाद करने लगे तथा पक्ष और विपक्ष में बंटने लगे। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षस आदि सब जगतवासी जीवों ने कर्ण या अर्जुन का पक्ष लेने लगे। सभी नक्षत्रों सहित आकाश ने कर्ण का पक्ष लिया। वहीं यह विशाल पृथ्वी धरती माता के समान अपने पुत्र अर्जुन के पक्ष में खड़ी हुई। इसी प्रकार नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष और औषधियां इन सब ने किरीटधारी अर्जुन का पक्ष लिया। उस समय असुर, दैत्य, गुहाग, खेचर और पक्षियों ने कर्ण का पक्ष ग्रहण किया। रत्न, खान, इतिहास, पुराण, वेद, उपवेद, उपनिषद और रहस्य आदि ने अर्जुन का पक्ष लिया। वासुकी, चित्रसेन, तक्षक और उपतक्षक, पर्वत आदि विशाल और विषैले सर्पों ने अर्जुन के पक्ष का आश्रय लिया। ऐरावत, सौरेभ्य तथा वैशालेय आदि सांप ये सब भी अर्जुन की ओर हुए और कुछ छोटे छोटे सांप कर्ण की ओर हुए। इहा मृग, व्याघ मृग और मंगलप्रद मृग, पशु और पक्षी ये सभी अर्जुन की विजय की इच्छा करने लगे। वसु, मरुत, साध्य, रुद्र, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, चंद्रमा, वायु, दसों दिशाएं ये सब अर्जुन की ओर और सूर्यदेव कर्ण के पक्ष में खड़े हुए। देवता, पितर और उनके सब गण, वरुण, कुबेर और यमराज अर्जुन की विजय की इच्छा करने लगे। देवर्षि, ब्रह्म ऋषि और राज ऋषियों ने भी अर्जुन का ही पक्ष लिया। तदंतर इसी समय सभी देवों सहित भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव दिव्य विमान में चढ़कर वहां आए। प्रजापति स्वयंभू ब्रह्मा को देखकर इंद्र ने ब्रह्मा को प्रणाम कर उनसे कहा, हे देव, इस युद्ध में कर्ण और अर्जुन इन दोनों का नाश होने से संपूर्ण जगत का नाश हो जाएगा। इसलिए हे स्वयंभू, इन दोनों का विजय एक समान हो, आप ऐसा कुछ करें। तदंतर ब्रह्मदेव और भगवान शिव इंद्र से बोले, देवेंद्र, महात्मा अर्जुन की विजय तो निश्चित है, क्योंकि मनस्वी, बलवान, सूर, अस्त्र विद्या के ज्ञाता, तपस्वी, महातेजस्वी और सब धनुर्वेदों को जानने वाले अर्जुन ही है। साथ ही अर्जुन के रथ को तीनों लोकों के स्वामी साक्षात श्री कृष्ण हाँक रहे हैं, अतः अर्जुन की विजय तुम हुई ही जानो। श्री कृष्ण और अर्जुन के क्रोध के सामने यह जगत कहीं भी ठहर नहीं सकता। ये दोनों प्राचीन ऋषि श्रेष्ठ नर और नारायण है। हम यही कह सकते हैं कि पुरुष श्रेष्ठ वैकर्तम कर्ण श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करे, परंतु विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही होगी। कर्ण चाहे तो भीष्म, द्रोणाचार्य के सहित स्वर्ग लोक में निवास करे या चाहे तो वसुओं के साथ मरुद्र गणों के लोक में रहे, ये कर्ण की इच्छा पर निर्भर करता है। देवों के ऐसे वचन सुन सभी प्राणी आश्चर्य करने लगे और श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। तदंतर गांडीवधारी अर्जुन का ध्वज युद्ध की इच्छा करके कर्ण के ध्वजा पर जोर से गर्जना कर आक्रमण कर उसको पीड़ित करने लगा। जैसे गरुड़ सांप पर प्रहार करता है, ऐसे ही उस महावेगवान बानर ने कूदकर कर्ण की ध्वजा को हाथी के दांत और नाखूनों से चीर डाला। अनंतर कर्ण के ध्वजा पर कालपास के समान छोटी घंटियों से शोभित हाथी की साकल ने भी अत्यंत क्रोधित होकर उस महावानर पर आक्रमण किया। कर्ण और अर्जुन का युद्ध होने से पूर्व उन दोनों की ध्वजाओं का युद्ध आरंभ हो गया। दोनों के घोड़े परस्पर हिनहिनाने लगे। कमल नयन श्री कृष्ण ने अपनी तिरछी नजर से शल्य को देखा और वैसे ही शल्य ने भी श्री कृष्ण की ओर देखा। तदंतर कर्ण ने शल्य से हंसते हुए ये वचन बोले, हे शल्य, यदि आज अर्जुन ने मुझे युद्ध में मार डाला तो आप क्या करेंगे? इस पर शल्य कहते हैं, हे कर्ण, यदि श्वेतवाहन अर्जुन आज युद्ध में तुमको मार डालेंगे तो मैं एक ही रथ से श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को मार डालूंगा। तदंतर इसी प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, यदि आज कर्ण के हाथों मेरी मृत्यु हो गई तो आप क्या करेंगे? यह सुनकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, सूर्य अपने स्थान से हटकर नीचे गिर सकता है, पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो सकती है, अग्नि अपने ताप को छोड़कर ठंडी पड़ सकती है, परंतु फिर भी हे धनंजय, यह कर्ण तुमको नहीं मार पाएगा। और यदि किसी भी प्रकार से ऐसा हो जाए तो मैं इस सब जगत को उलट कर रख दूंगा। मैं केवल अपने दोनों हाथों से ही कर्ण और शल्य को इस युद्ध भूमि में पीस डालूंगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन हंसते हुए बोले, हे केशव, ये दोनों कर्ण और शल्य मेरे लिए काफी नहीं है। मैं अकेले ही पताका, ध्वज, रथ, घोड़े, छत्र, कवच, धनुष, बाण और राजा शल्य सहित कर्ण को अपने बाणों से मार डालूंगा। हे केशव, आज आप कर्ण के मरने के पश्चात अपनी बुआ कुंती और अपनी बहन अभिमन्यु की माता सुभद्रा को प्रसन्न चित्त होकर सांत्वना देंगे। तदंतर कर्ण और अर्जुन का महाभयंकर द्वंद्व युद्ध आरंभ हो गया। ये दोनों महान धनुर्धर महान अस्त्रों और भयंकर बाणों को छोड़ते हुए अनंत हाथी, घोड़े और मनुष्यों को मारने लगे और परस्पर एक दूसरे को उत्तम बाणों से बीधने लगे। अनंतर उन नर श्रेष्ठों के बाणों से घायल हुए कौरव और पांडवों के सैनिक हाथी, पैदल, घोड़े और रथों सहित सब और भागने लगे। जैसे सिंह से डरे हुए पशु वन में सब और भागने लगते हैं। तदंतर दुर्योधन, कृतवर्मा, सुबल पुत्र शकुनी, कृपाचार्य और कर्ण ये 5 महारथियों ने मिलकर श्री कृष्ण और अर्जुन के ऊपर अपने तीव्र बाणों को छोड़कर उन्हें पीड़ित करने लगे। अनंतर अर्जुन ने क्षण मात्र में ही अपने बाणों से इन 5 के धनुष, तरकस, ध्वज, घोड़े, रथ और सारथी को एक साथ काट डाला। फिर शत्रुओं को बीधकर सूतपुत्र कर्ण के शरीर में उत्तम 12 बाण मारे। उसी समय 100 हाथी सवार और 100 रथी अर्जुन को मारने की इच्छा से उनकी ओर दौड़े। इसी प्रकार शक, तुषार, यमन और कंबोज देशों के उत्तम घुड़सवार भी उनके साथ आए। अर्जुन ने अपने बाणों से उन सभी योद्धाओं के हाथों के उत्तम आयुधों को काट कर उनके मस्तकों को भी काट डाला। अर्जुन ने शत्रुओं के घोड़े, हाथी
सारथी और रथों और युद्धरत शत्रु समुदाय को भी काट डाला। उस समय अर्जुन के पराक्रम को देखकर आकाश में खड़े देवता भी प्रसन्न होकर साधु साधु कहकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। तभी अर्जुन के इस पराक्रम को देखकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन का हाथ पकड़कर उससे ऐसे वचन बोले, हे दुर्योधन, आप प्रसन्न होकर पांडवों से संधि कर लीजिए। विरोध करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, अतः आप युद्ध का त्याग कर दीजिए। अस्त्र विद्या के जानने वाले, ब्रह्मा के समान बुद्धिमान तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म आदि अनेक श्रेष्ठ वीर मारे जा चुके हैं। मैं और हमारे मामा कृपाचार्य को कोई मार नहीं सकता। आप भी पांडवों से मिलकर लंबे समय तक राज्य करिए। मैं अर्जुन को युद्ध से रोक देता हूँ। श्री कृष्ण भी युद्ध नहीं चाहते। युधिष्ठिर तो वैसे भी सब प्राणियों का कल्याण ही चाहते हैं। भीम, नकुल, सहदेव सब युधिष्ठिर की ही आज्ञा मानते हैं। अतः यदि आप चाहें तो आप पांडवों से संधि कर लें। आपका और पांडवों के मेल होने से ही प्रजा सुख पाएगी। यदि आप हमारे वचनों को नहीं मानेंगे तो निश्चय ही युद्ध में शत्रुओं के द्वारा मारे जाएंगे। तुमने सब जगत के साथ किरीटधारी अर्जुन का पराक्रम देख लिया है। ऐसा पराक्रम इंद्र, यमराज, प्रचेता और भगवान कुबेर भी नहीं कर सकते हैं। धनंजय अपने गुणों से इससे भी कहीं अधिक है, तो भी वे मेरे वचनों को अवश्य मानेंगे। इसलिए राजन, आप जगत कल्याण के लिए पांडवों से संधि कर लें। अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन विचार करके लंबी लंबी सांसें लेकर बोले, हे अश्वत्थामा, इस दुष्ट भीमसेन ने दुशासन को मारकर अत्यंत ही कटु वचन कहे थे, जो अब तक हमारे हृदय में जलते रहे हैं। उन वचनों को याद कर मैं संधि कैसे कर सकता हूँ? हे गुरुपुत्र, इस समय मैं कर्ण को युद्ध से नहीं रोक सकता, क्योंकि अर्जुन बहुत परिश्रम करके थक गए हैं। अतः अब कर्ण अवश्य ही उन्हें युद्ध में मार डालेंगे। तदंतर उस समय सोमक अर्जुन से गर्जना कर कहने लगे, हे अर्जुन, तुम शीघ्र ही कर्ण का वध कर दो, अब देर न करो। कर्ण के सिर और धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की राज्य प्राप्ति की लालसा दोनों को काट डालो। इसी प्रकार कौरव योद्धा कर्ण से बोले, हे कर्ण, तुम आगे बढ़ो और शीघ्र ही अर्जुन का वध कर दो। इससे कुंती के सभी पुत्र वन को चले जाएंगे। अनंतर सबसे पहले कर्ण ने अर्जुन को 10 बाण मारे। तब अर्जुन ने भी अत्यंत क्रोधित हो तेज 10 बाण कर्ण की कोख में मारे। तब सूत पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध चाहने वाले दोनों वीर एक दूसरे को अनेक तेज बाणों से छत विक्षत कर घोर युद्ध करने लगे। महायुद्ध में अमरशील महात्मा भीमसेन ने क्रोधित होकर जोर से अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, आखिर इस सूत पुत्र ने तुम्हें पहले 10 महान बाणों से कैसे बीध डाला? हे धनंजय, जिस धैर्य से तुमने खांडव वन को जलाकर अग्निदेव को संतुष्ट किया था, उसी धैर्य से अब तुम इस सूत पुत्र कर्ण को मार डालो। अनंतर भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के बाणों को कर्ण के बाणों से नष्ट होते देखकर अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, ऐसा क्यों? तुम्हारे अस्त्रों के सब प्रहार कर्ण ने आज अपने अस्त्रों से पूर्णतः नष्ट कर दिए हैं। हे वीर, आज तुम कैसे मोहित हो गए? हे अर्जुन, आखिर तुम सावधान क्यों नहीं होते? ये सभी कौरव प्रसन्न होकर गर्जना कर रहे हैं। अतः हे पार्थ, जिस धैर्य से तुमने तामस अस्त्र का नाश किया था, जिस विद्या से तुमने युग युग में घोर राक्षसों का नाश किया है, उसी साहस से आज तुम इस सूत पुत्र कर्ण को मार डालो। हे पार्थ, जैसे इंद्र ने वज्र से अपने शत्रु नमूची का सिर काट दिया था, ऐसे ही तुम मेरे सुदर्शन चक्र से अपने शत्रुओं का सिर काट डालो। हे महाबाहो, तुमने जिस महान धैर्य से युद्ध में किरात रूपधारी भगवान शिव को प्रसन्न किया था, उसी धैर्य को पुनः धारण कर बंधु बांधवों समेत इस सूत पुत्र कर्ण को मार डालो। भीमसेन और भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार प्रेरित करने पर अर्जुन बोले, अब मैं जगत के कल्याण और सूत पुत्र कर्ण को मारने के लिए एक महान और घोर अस्त्र चलाता हूँ। इसलिए आप सभी देवता, ब्रह्मा, शिव और सब ब्रह्म विद्या जानने वाले मुझे आज्ञा दें। तदंतर ऐसा कह अर्जुन ने, जिसका मन से ही प्रयोग किया जा सकता है, उस असहाय घोर ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। उस समय अर्जुन के तेजस्वी बाणों से सब दिशाएं ढक गई। इसी प्रकार वैकर्तर कर्ण ने भी युद्ध में सहस्त्रों बाणों की वर्षा की। ये सब बाण मेघों की बरसाई हुई जल धाराओं के समान शब्द करते हुए अर्जुन के शरीर में लगने लगे। अनंतर अमानुष कर्म करने वाले कर्ण ने भीमसेन, श्री कृष्ण और अर्जुन को 3-3 बाणों से बीध डाला। कर्ण के उन बाणों से बिद्ध हुए किरीटधारी अर्जुन ने श्री कृष्ण और भीमसेन को अत्यंत ही व्याकुल देखकर अर्जुन ने अपने तरकस से 18 बाण निकाले। तदंतर एक बाण से सुषेण को बीध डाला, 4 बाणों से शल्य को और 3 बाणों से कर्ण को घायल कर शेष 10 बाणों से स्वर्ण कवचधारी राजकुमार सभापति को मार डाला। उन बाणों के लगने से उस राजपुत्र के सिर, हाथ, घोड़े, सारथी, धनुष और ध्वज सब कटकर गिर गए। वह छिन्न भिन्न होकर अपने रथ से इस प्रकार गिरा जैसे कुल्हाड़ी से कटा हुआ कोई वृक्ष भूमि पर गिरता है। अनंतर अर्जुन ने कर्ण के शरीर में 3, 8, 2, 4 और 10 बाण मारे। फिर शस्त्रधारी वीरों सहित 400 हाथियों को मारकर 800 रथों का नाश कर दिया। फिर सवारों सहित 1 सहस्त्र घोड़ों को मारकर 8 सहस्त्र पैदल सैनिकों का नाश कर दिया। तदंतर इसी समय अर्जुन के गांडीव की डोरी अत्यंत ही वेग से खींची जाने के कारण सहसा बड़े जोर के आवाज के साथ टूट गई। इतने ही समय में सूत पुत्र कर्ण ने अर्जुन के शरीर में 100 बाण मारे। फिर तेचुली से निकले हुए सर्पों के समान तेल में धोए हुए 60 नाराज बाण मारकर कर्ण ने श्री कृष्ण को घायल कर दिया। तब कर्ण के बाणों से सब शरीर क्षत विक्षत हुए कुंती पुत्र अर्जुन ने अत्यंत क्रोधित होकर कर्ण के चलाए हुए सब बाण काट दिए और सारी कौरव सेना को रोक दिया। उस समय आकाश में अर्जुन के छोड़े गए महाअस्त्रों से
ऐसा घोर अंधकार उत्पन्न हुआ कि कोई पशु पक्षी भी नहीं उड़ सकते थे। अनंतर अर्जुन ने हंसकर शल्य के कवच में 10 बाण मारे, फिर अच्छी तरह छोड़े हुए 12 बाणों से कर्ण को बीध डाला तथा 7 अन्य बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। अर्जुन के गांडीव से छूटे हुए उन बाणों के लगने से कर्ण अत्यंत ही पीड़ित हो गए, उनके सारे अंग विदीर्ण हो गए। अनेक बाण लगने से खून से लथपथ कर्ण बाणों से व्याप्त शिव के समान शोभित होने लगे। तब अधिरथ पुत्र कर्ण ने देवराज इंद्र के समान महापराक्रमी अर्जुन को 3 बाणों से बीध डाला। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से उनके शरीर में प्रज्वलित सर्पों के समान 5 बाण मारे। कर्ण द्वारा छोड़े गए वे सर्प रूपी बाण भगवान श्री कृष्ण के स्वर्ण भूषित कवच को भंग करके पृथ्वी में घुस गए और पाताल गंगा में नहाकर फिर कर्ण की ओर जाने लगे। वास्तव में वे बाण तक्षक पुत्र अश्वसेन के पक्षपाती 5 बड़े सांप थे। अर्जुन ने सावधानी से छोड़े हुए अपने 10 बाणों से उन सभी सर्पों के 3-3 टुकड़े करके पृथ्वी पर गिरा दिए। तदंतर किरीटधारी अर्जुन ने सूखे काठ को जलाने वाली अग्नि के समान क्रोध से उत्पन्न हुए कान तक खींचकर छोड़े गए शरीर नाशक प्रज्वलित बाणों से कर्ण के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। कर्ण अर्जुन के भयंकर बाणों से अत्यंत ही पीड़ित होकर दुख से कांपने लगे, परंतु अत्यंत धैर्यवान कर्ण ने मन में धैर्य धारण कर वहां खड़े रहे। जैसे कोहरा बरसने से आकाश छिप जाता है, वैसे ही क्रोधित हुए अर्जुन के बाणों से प्रतिशा दिशा सूर्य और कर्ण का रथ ये सब छिप गए। कर्ण के चक्र रक्षक, पाद रक्षक, आगे चलने वाले और पृष्ठ रक्षक, दुर्योधन की आज्ञा के अनुसार चलने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले सब सारभूत श्रेष्ठ वीरों को कर्ण के देखते ही देखते रथों सहित अर्जुन ने मार डाला। उस समय युद्ध में कुरुश्रेष्ठ महावीर सव्यसाची अर्जुन ने अपने बाणों से कौरव सेना के 2 सहस्त्र प्रमुख वीरों को एक क्षण में रथ, घोड़े और सारथियों सहित मार डाला। अनंतर अर्जुन के बाणों से बचे हुए कौरव सैनिक कर्ण को युद्ध में अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए। सभी कौरव सैनिक जहां अर्जुन के धनुष से छूटे हुए बाण नहीं पहुंचते थे, उतनी दूरी पर जाकर खड़े हो गए और वहीं से उन्होंने देखा कि अर्जुन का शस्त्र चारों ओर बिजली के समान प्रकाशित होकर युद्ध भूमि में फैल रहा है। इस महायुद्ध में अर्जुन ने क्रोध करके कर्ण को मारने के लिए जिस अस्त्र को शीघ्रता से छोड़ा था, वह आकाश को अनंत शब्दों से कंपित करते हुए कौरव वीरों का नाश कर रहा था। तदंतर कर्ण ने परशुराम जी का दिया हुआ शत्रुओं का नाश करने वाला महातेजस्वी भार्गव अस्त्र से अर्जुन के उस अस्त्र को जो कौरव सेना को पीड़ित कर रहा था उसको नष्ट कर दिया। साथ ही अर्जुन को अपने तीक्ष्ण बाणों से पीड़ित कर दिया। अनंतर कर्ण ने शत्रुनाशक निश्चित अंतकारी सांप के मुख वाला अर्जुन को मारने के लिए बहुत समय से रखा हुआ उस सर्पमुखी बाण को धनुष पर चढ़ाया। सदा पूजित सोने के तरकस में चंदन के चूर्ण के अंदर रखा हुआ महाविष युक्त उस बाण से कर्ण अर्जुन का सिर काट देने की इच्छा रखते थे। तदंतर शल्य ने वैकर्तन कर्ण को बाण छोड़ते हुए देख कर कहा, हे कर्ण, तुम्हारा यह बाण धनुष से छूटकर अर्जुन के कंठ में नहीं लगेगा, इसलिए वेद का ध्यान रखकर दोबारा इस बाण का संधान करो जिससे यह बाण अर्जुन का सिर काट सके। यह सुनकर कर्ण के आंख क्रोध से लाल हो गए। उसने बाण का संधान करने की इच्छा से शल्य से कहा, हे शल्य, कर्ण किसी बाण का संधान 2 बार नहीं करता। मेरे जैसे वीर कपट युक्त युद्ध नहीं करते। ऐसा कहकर बहुत वर्षों से निरंतर पूजित उस घोर मेघ समान बाण को कर्ण ने छोड़ दिया और जोर से गरज कर बोला, अर्जुन, अब तो तुम मारे गए। तदंतर कर्ण ने सर्पयुक्त बाण का संधान किया है। यह देखकर बलवानों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को नीचे दबाया। रथ का कुछ भाग पृथ्वी में दबते ही घोड़े धरती पर घुटने टेक कर झुक गए और कर्ण का चलाया हुआ वह बाण अर्जुन के किरीट में जा लगा। अनंतर उस बाण से भूमि, अंतरिक्ष, स्वर्ग और वरुण लोक में प्रसिद्ध अर्जुन के मस्तक को विभूषित करने वाले उस दिव्य और उत्तम मुकुट को कर्ण ने अपने सर्पमुखी बाण से भूमि पर गिरा दिया। ब्रह्मदेव ने बड़े प्रयत्न से यह मुकुट देवराज इंद्र के लिए बनाया था। शिव, शंकर, वरुण, इंद्र और कुबेर आदि श्रेष्ठ देवता भी अपने पिनाक, वज्र, पाश और बाण आदि उत्तम अस्त्रों से भी जिसको नष्ट नहीं कर सकते थे, उसी मुकुट को कर्ण के सर्पमुखी बाण ने भूमि पर गिरा दिया। जैसे नवजात अंकुर और फल फूल से लदे हुए वृक्षों सहित पर्वत का शिखर इंद्र के वज्र से कटकर गिरता है, ऐसे ही अनेक रत्नों से विभूषित उस मुकुट को बलपूर्वक उस नाग ने हर लिया। अनंतर कर्ण के हाथ से छूटा हुआ अग्नि के समान वो अत्यंत तेजस्वी बाण, जो वास्तव में अर्जुन का शत्रु अश्वसेन नाग था, अर्जुन के मुकुट पर आघात करके नीचे गिर गया। तदंतर वह सांप कर्ण से बोला, हे कर्ण, अर्जुन ने मेरा अपराध किया है। इसने मेरी माता को मार डाला था, अतः यह मेरा परम शत्रु है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यह महानाग तुम्हारा घोर शत्रु है, इसलिए तुम शीघ्र ही इसका वध कर दो। अनंतर श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर शत्रुओं पर अपने धनुष से उग्र प्रहार करने वाले गांडीव धनुषधारी अर्जुन ने पूछा, हे केशव, यह नाग कौन है और यह मेरे पास ही क्यों आ रहा है? यह स्वयं अपनी मृत्यु को क्यों बुला रहा है? तदंतर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, खांडव वन में जब तुम धनुष लेकर अग्निदेव को संतुष्ट कर रहे थे, तब यह नाग वहाँ से बचकर भाग गया था, किंतु तुम्हारे हाथों इसकी माता का वध हो गया था। अनंतर अर्जुन ने उत्तम धार वाले 6 बाणों से आकाश में टेढ़ी मेढ़ी गति से उड़ते हुए उस अश्वसेन नाग के टुकड़े टुकड़े
टुकड़े कर दिए। इतने समय में कर्ण ने शिला पर घिसे हुए मोर पंख युक्त 10 बाणों से अर्जुन को बीध डाला। तब अर्जुन ने धनुष को कान तक खींचकर अच्छी तरह छोड़े हुए अत्यंत तेज 12 बाण कर्ण के शरीर में मारकर फिर एक विषैले सांप के समान वेगवान नाराज को कान तक खींचकर छोड़ा। वह श्रेष्ठ बाण अर्जुन के धनुष से छूटकर कर्ण का विचित्र कवच फाड़कर प्राण निकालते हुए से रुधिर पीकर कर्ण के रुधिर से भीगकर भूमि में घुस गया। तदंतर जैसे विषैला सर्प लाठी की चोट लगने से क्रोध में भरकर उत्तम विष छोड़ता है, ऐसे ही उस उत्तम बाण के लगने से क्रोध में भरकर शीघ्र कर्म करने वाले कर्ण ने सर्प के समान उत्तम बाण छोड़ना आरंभ किया। तदंतर कर्ण ने श्री कृष्ण के शरीर में 9 बाण मारकर अर्जुन के शरीर में 99 बाण मारे। फिर एक घोर बाण अर्जुन को मारकर कर्ण जोर से गरजने और हंसने लगे। अनंतर अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर 99 बाण कर्ण के शरीर में मारे। उन बाणों के लगने से उसका सारा शरीर बहुत घायल हो गया। वह वज्र के समान विदीर्ण हुए पर्वत के समान व्यथित हो गया। अनंतर सोने का बना हुआ उत्तम नीलम हीरे और मणियों से जड़ा कर्ण के मस्तक का मुकुट और दोनों उत्तम कुंडल भी अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कर्ण के लिए जिस उत्तम बहुमूल्य और तेजस्वी कवच को श्रेष्ठ कारीगरों ने बहुत परिश्रम से बनाया था, अर्जुन ने अपने बाणों से उस कवच के अनेक टुकड़े कर दिए। तदंतर कवच रहित कर्ण को क्रोधित हो अर्जुन ने 4 उत्तम बाणों से छत विक्षत कर दिया। शत्रु से अत्यंत घायल किए गए कर्ण ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वात पित्त और कफ से कोई रोगी व्यथित हो जाता है। महान धनुष से छूटे हुए और शीघ्रता से किए गए प्रयत्न और बल से छोड़े हुए अनेक बाणों से अर्जुन ने कर्ण के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई और उसे घायल कर दिया। अर्जुन के अत्यंत वेगवान और तेज धार वाले अनेक प्रकार के बाण लगने से कर्ण बहुत व्याकुल हो गए और उनके शरीर से रुधिर की धार बहने लगी। किरीटधारी अर्जुन ने घोड़े और रथ सहित कर्ण को वत्सदंत बाणों से भर दिया। अनंतर जैसे फूले हुए पलाश, अशोक, सेमल और चंदन के वृक्षों से पर्वत शोभित होता है, वैसे ही पुष्ट हृदय वाले अधिरथ पुत्र कर्ण अर्जुन के वत्सदंत बाणों से व्याप्त होकर शोभित होने लगे। तदंतर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे कुंती पुत्र राधा पुत्र कर्ण, तुम्हारे बाणों का नाश कर रहा है, इसलिए तुम कोई दूसरा उत्तम अस्त्र छोड़ो। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करके चलाया। अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर कर्ण को मोहित कर दिया। तब क्रोधित हुए कर्ण ने अर्जुन के धनुष का प्रत्यंचा काट दिया। तब अर्जुन ने मंत्रित कर शीघ्रता से अपने धनुष पर दूसरी प्रत्यंचा बांधी तथा हजारों तेजस्वी बाण कर्ण की ओर चलाकर उसको आच्छादित कर दिया। युद्ध में अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा को काटना और फिर अर्जुन का दूसरी प्रत्यंचा चढ़ाना यह इतनी शीघ्रता से होता था कि स्वयं कर्ण भी यह देख न सके। कर्ण ने अर्जुन के सभी अस्त्रों को अपने अस्त्रों से काट कर अपना पराक्रम दिखलाते हुए युद्ध भूमि में अर्जुन से भी अधिक वीर्यवान प्रतीत होने लगे। तब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण के अस्त्र से व्याकुल देख कर बोले, हे धनंजय, इस समय तुम चुप मत बैठो, शीघ्र अस्त्र चलाओ और उत्तम अस्त्र चलाओ। तदंतर तब अर्जुन ने लोहे का बना हुआ अग्नि और सांप के विष के समान भयानक एक दिव्य बाण अभिमंत्रित करके और रुद्रास्त्र से युक्त करके चलाने की इच्छा की, किंतु तभी उसी क्षण इस महायुद्ध में कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी ने जकड़ लिया। अनंतर उस समय रथ का पहिया भूमि में फंस जाने के कारण क्रोध से भरे हुए कर्ण की आंखों में आंसू बहने लगे और कर्ण ने अर्जुन से बोला, हे अर्जुन, 2 घड़ी ठहर जाओ। हे पार्थ, दुर्भाग्य से मेरे रथ का पहिया पृथ्वी में फंसा हुआ देखकर तुम नीच पुरुष के समान कपट युक्त युद्ध न करो। हे अर्जुन, जो बाल खोल कर खड़ा हो, युद्ध से विमुख हुआ हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोड़कर शरण में आया हो, जिसने शस्त्र का त्याग कर दिया हो या संकट ग्रस्त हो गया हो, और जो बाणहीन कवचहीन और जिसके सभी आयुध अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए हो, ऐसे मनुष्य पर सूरवीर युद्ध में प्रहार नहीं करते। हे कौन्तेय, तुम तो सूरवीर हो, इसलिए 2 घड़ी तक ठहर जाओ। हे धनंजय, मैं जब तक इस रथ का पहिया धरती से निकाल रहा हूँ तब तक तुम रथ पर चढ़कर मुझ असज और भूमि पर खड़े हुए पर बाण मत छोड़ो। हे पांडुपुत्र, हम तुमसे और श्री कृष्ण से तनिक भी भयभीत नहीं है। तुम क्षत्रिय कुल के पुत्र हो, महान कुल का आदर बढ़ाने वाले हो, इसलिए हम तुमसे कहते हैं अपने धर्म का स्मरण कर 2 घड़ी तक ठहर जाओ। अनंतर कर्ण की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे बैठे कर्ण से बोले, हे राधा पुत्र, तुमने आज बड़े ही भाग्य से धर्म का स्मरण किया है। तुम्हारे जैसे नीच मनुष्य ही आपत्ति में पड़ने पर भाग्य और किस्मत की निंदा करते हैं, परंतु अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों का स्मरण नहीं करते। हे कर्ण, जिस समय तुम, दुर्योधन, दुशासन और सुबलपुत्र शकुनी ने एक वस्त्र धारण करने वाली द्रौपदी को सभा में बुलाया था, तब तुमने धर्म का ध्यान क्यों नहीं किया? जब जुए के खेल को न जानने वाले कुंती पुत्र युधिष्ठिर को जुए के खेल को अच्छी तरह समझने वाले शकुनी ने कपट से कौरव सभा में जीत लिया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? हे कर्ण, जब सभा में दुशासन के वश में पड़ी हुई मासिक धर्म से गुजरने वाली द्रौपदी को देखकर तुम हंसे थे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? तदंतर श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर पांडुपुत्र अर्जुन को कर्ण के दुष्ट कर्मों की याद आई तथा उनको अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। उस समय उनके सब अंगों से चिंगारियां निकलने लगी, किंतु उसी समय एक अद्भुत घटना हुई। कर्ण ने शीघ्रता से अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाकर अनेक बाणों की
वर्षा की और फिर अपने रथ का पहिया भूमि से निकालने का प्रयत्न किया। अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र से कर्ण के ब्रह्मास्त्र का निवारण कर कर्ण को घायल कर दिया। अनंतर अर्जुन ने कर्ण पर अग्निदेव का प्रिय अस्त्र आग्नेयास्त्र को चलाया, जो अपने तेज से अत्यंत ही प्रज्वलित हो रहा था, परंतु कर्ण ने वरुण अस्त्र से उस अग्निअस्त्र को शांत कर दिया। कर्ण के वरुण अस्त्र से सब दिशाओं में बादल छा गए और घोर अंधकार हो गया। तब सूरवीर अर्जुन ने वायव्य अस्त्र चलाकर राधा पुत्र कर्ण द्वारा उत्पन्न बादलों को उड़ा दिया। तदंतर कुंती पुत्र अर्जुन ने कौरव सेना के बल का प्रतीक, सदा शत्रुओं को भयभीत करने वाली हाथी की सांकल के चिन्ह वाली कर्ण के रथ की ध्वजा को काट कर भूमि पर गिरा दिया। कौरव सेना के यश, धर्म और जय का भी कर्ण के उस ध्वज के साथ पतन हो गया और कौरव सेना में महान हाहाकार का शब्द होने लगा। अनंतर पांडु पुत्र अर्जुन ने कर्ण को मारने के लिए अग्निदंड के समान घोर, इंद्र के वज्र के समान कठोर और सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशमान एक आंजलिक नामक बाण को अपने तुरीड़ से निकाला। अर्जुन का यह अस्त्र इंद्र के वज्र के समान तेजस्वी, भगवान शिव के त्रिशूल और भगवान विष्णु के चक्र के समान प्राणियों का भयंकर संहार करने वाला था। तदंतर मंत्र विशारद अर्जुन ने उस महाभयंकर अस्त्र को अभिमंत्रित करके उत्तम शब्द वाले गांडीव धनुष को खींचते हुए कहा, यह महान अप्रतिम अस्त्र मेरे परम शत्रु कर्ण का नाश कर दे। यदि मैंने तप किया है, गुरुजनों की सेवा की है, यज्ञ किया है और अपने मित्रों के हितकारी वचन को सुने हैं, तो यह सत्य से युक्त अच्छी तरह से छोड़ा हुआ अजय बाण मेरे परम शत्रु कर्ण को नष्ट कर दे। ऐसा कहकर अर्जुन ने उस घोर बाण को कर्ण के वध के लिए छोड़ दिया। जैसे अंगिरा ऋषि की बनाई हुई कृत्या उग्र, प्रदीप्त और मृत्यु के लिए भी असहाय होती है, उसी प्रकार अर्जुन का वह बाण शत्रुओं के लिए असहाय था। तदंतर चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाश युक्त उस विजयदायी श्रेष्ठ बाण से उदित होने वाले सूर्य के समान तेजस्वी और सूर्य के समान तापदायक कर्ण का सिर कटकर युद्ध भूमि में पृथ्वी पर गिर गया। जैसे धनवान पुरुष अपने समृद्ध घर को और जितेंद्रिय पुरुष सत्संग को बड़े ही कष्ट से छोड़ता है, वैसे ही कर्ण के शरीर को उसके मस्तक ने बड़ी ही कठिनता से छोड़ा। जैसे वज्र के आघात से भंग हुआ पर्वत का शिखर जलधार बहाता है, वैसे ही कवच रहित कर्ण का शरीर बाणों से छिन्न भिन्न रुधिर की धार बहाता हुआ प्राणहीन होकर भूमि पर गिर गया। जैसे किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्य शोभित होते हैं, ऐसे ही सब अंगों में बाणों से व्याप्त और खून से सना हुआ कर्ण का शरीर शोभित होता था। अपने बाण रूपी दीप्तिमान किरणों से शत्रु की सेना को तपाकर बलवान अर्जुन रूपी काल के वश में होकर कर्ण रूपी सूर्य अस्त हो गए।